कुत्ते की टांग टूट गई या कोई कुचल गया तो वो उठा लाते हैं। उसकी आप मतलब सेवा, मतलब उसका दवा इलाज दारू भी करते कराते हैं, उनकी पट्टी पलस्तर भी बांधते हैं। अब गांव देहात वाला इलाज चलता है, हम लोग पट्टी हैं? हाँ, खपचिया मारते हैं। कपचिया आप जानते हो बड़ी अच्छी बात है। तो वो हमारे पति जो है गांव देहात के हैं तो वो खपचिया ही बांधते हैं। अच्छा, उससे कम से कम वो दोबारा चलने फिरने लायक चलने तो हो फिरने जाता लगता है, खूब अच्छे से घूमने लगता है जानवर। है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो गुमनामी के दौर से गुजरने के साथ साथ वो ऐसा काम करती हैं जिनका काम करने का अंदाज अनोखा और अलौकिक है। वो क्या काम करती हैं ये तो उनसे बातचीत के दौरान हम पूछेंगे ही। चलिए उनसे परिचय मांगते हैं। नमस्कार गीता जी। गीता जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली है? हम मसीहागंज से टिकटाल के पास के रहने वाले हैं, गीता नाम है। अच्छा, तो आप जैसे कि हमें पता चला है कि आप सुबह सुबह 6 बजे से उठकर और बहुत सारे जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं। वो सब क्या है, वो हमें दर्शकों को बताइए। जी हैगा, सवेरे जब हम निकलते हैं घर से तो खाना हमें रोड पे डला हुआ मिलता है। तो वहाँ गली छुड़ियों में जाते तो है नहीं है जानवर खाने, तो वो हम इकट्ठा करके ले आते हैं। तो अपने जानवरों को खिलाते हैं, रोड पे जो गैया रहते हैं उनको सुखा के उनको इज्जत से खिलाते हैं। ये ऐसा काम कब से कर रही हैं? कम से कम 15-16 साल तो हो गई होंगी। तो ऐसा क्यों आपके मन में आया कि ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसा काम लोग ज़्यादा पसंद तो करते नहीं हैं। पसंद नहीं करते, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमने भूखी देखी है, भूखमरी किस तरीके की होती है। अच्छा, आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा? हाँ, बचपन से हमारे माँ बाप मर गए थे, हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो भूखे रह रह के किसी से 2 रोटी मांगो तो सब कोई अपने गेट बंद कर लेते हैं, ये बना नहीं है या कुछ भी कह के टाल देते हैं। तो हमें जब थोड़े सांवरे हुए तो काम करने जाने लगे। खाना में रोड पे डला दिखा तो हमें बड़ा बुरा लगता था। देखो किसी को अन्न का खाना, अपमान करते हैं। हाँ, किसी को दे नहीं सकते हैं, रोड पे फेंकना, पन्नियों में पैक करके सड़ता है खाना, तो वो हमको दुख लगा। तो वो खाना ले आते इज्जत से अपने घर के अंदर रखते उस खाने को और जानवरों को खिलाते हैं। तो आप आपने अपने घर में कितने जानवर पाल रखे हैं? हमारे यहाँ बकरी है 5-6, अभी हटा दी हाल फिलहाल में, लड़के की शादी है। बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है। उनको तो खिलाती है, साथ में और जानवरों को, कुत्तों साथ में को? रोड वाले जानवरों को खिलाते हैं। गैया आ जाती है, रोड के कुत्ते आ जाते हैं, या किसी बिल्ली को भगोड़ दिया है तो घर पे उठा के ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, उनकी जो देखरेख बनता है वो हम करते हैं उनकी सेवा के लिए। गीता जी, आपके अपने परिवार में कौन कौन है? हम मियाँ बीवी हैं, एक बेटा एक बिटिया है। बिटिया की शादी कर दी है, बेटा की अभी 19 फरवरी को शादी है, तो उसकी शादी की तैयारी चल रही तो है। आपके इस काम को करने के लिए कभी आपके पतिदेव या बच्चे मना करते हैं? ना, पतिदेव तो खैर हमारा संग देते हैं, वो भी लाते हैं खाना उठाकर सब जगह से, जहाँ भी उनको मिल जाता वो भी लाते हैं। बेटा जरूर कभी कभी मना करता है, मम्मी अच्छा नहीं लगता, कोई क्या कहेगा या क्या कहेगा, अनुज की मम्मी रोटी बटोरती पलती है या खाती है क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मानने गई बेटा, दुनिया कुछ भी कहती है कहने दो, हम तो नहीं लगता ना मन में बुरा। तो जब आप इतने सारे जानवरों का ख्याल रखती हैं तो वो तो आपको पहचानते होंगे और बहुत प्रेम भी करते होंगे। अरे बहुत प्रेम करते हैं, इंसानों से ज्यादा प्रेम करते हैं। आप कभी भी देखो तो चर्चा बैठते हैं हमारे ऊपर। बहुत से लोग लड़ते भी हैं, अरे गीता ये कुत्ते ले जा रहे, हम लोगों को परेशान करते हैं, काटने को दौड़ते हैं। तो लेकिन जो बनता है कोशिश करते हैं जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। हम खुद गरीब हैं, हम उन्हें बेचारों को क्या खिलाएंगे, जो मिल जाता वही हम उन्हें खिलाते हैं। क्यों, हमें तो खाने को है नहीं है तो हम उन्हें बेचारों को क्या दें। कभी इस मुद्दे पे आपको लोगों ने डांटा, बुरा भला कहा, तब भी आपके मन में ये भावना चलती रही? नहीं, कहते तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो सोचते हैं क्यों गीता क्यों ले जाती है खाना, तो हमने कहा नियमित आप सुबह सुबह निकलती हैं? डेली हर कभी रोज? हम 6 बजे का टाइम है, 6-6:30 के बीच में हम डेली निकलते हैं घर से। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कौन लोग नालायक हैं जो खाने को बर्बाद करके जूठन के रूप में भेजते हैं। अरे हम इतना लड़ते हैं, उनको इतना समझाते हैं, भैया बच्चे बूढ़े जवान जो भी भाई बहन है हमारे, अन्न को कभी नहीं फेंको घर से, जितना बनाना उतना बनाओ, अपनी इज्जत से। फ्रिज सुविधाएं हो गई हर चीज की, फ्रिज है, गैस है,
फिर चूल्हे जैसा काम तो रह नहीं गया भैया, घंटा भर चूल्हा फूको, अपना उतना ही आटा गूंदो, अपना उतना ही बनाओ खाना अपना। जब कोई आता है जब ही खाना बनाओ, इतना पन्नियों में पैक करके मत फेंको, या कि वही गरीब को दे दो ना खाना उठा के, अगर बच रहा है तो। गरीब को भी नहीं देते, कभी किसी को देना नहीं मांगते हैं। पहले जब हम छोटे थे, हम किसी से रोटी मांगने जाते थे, है ही नहीं है, खत्म हो गया खाना। अगर काम कुछ कराते थे तब आपको वो रोटी जब वो खाना देते थे। वो कैसे करते थे? कोई भी काम करा देते, गीता जी काम कर दे या जे झाड़ू लगा दे। अच्छा, बदले में आपको वो जब जूठन देते थे, और जूठन ही खा के हम बड़े हुए हैं। तो आपको कभी इस काम में को लेके दुख हुआ, अंदर से आपकी आत्मा को पीड़ा हुई? दुख तो यही होता है, खाने को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। देखो आदमी किस तरीके से फेंक रहा, लातों के नीचे आ रहा, गाड़ी पहियों के नीचे को चलता है खाना, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जरूरत से ज्यादा खाना फेंकता है। आप कहीं भी चले जाओ, पन्नियों में ढेर लगा खाना फेंकता है, कचरे के साथ आदमी फेंक देता है। जबकि हम खुद मना करते भाई कचरे में खाना मत फेंका कर, अगर आपको देना है जानवर को अलग से दे दो, हम फेंक देंगे आगे जाके। तो नहीं, आदमी कोई नहीं। कई बार तो जानवर पॉलिथीन सहित खा लेते हैं। तो गैया तो खाती ही है, उन्हें आप रोटी डालो तो रोटी नहीं खाते हैं, पन्नी खाते हैं बड़ी शौक से। अभी एक गैया पन्नी खा रही थी, आटा भरा हुआ था उसके अंदर, तो वो गैया बहुत देर से चबा रही थी। हम पहुंच गए अचानक, फिर हमने उसके मुंह से पन्नी निकाली आटे की। जब वो पन्नी फेंकी हमने निकाल कर, जो गैया के पेट में जाएगी तो गैया का पेट फूल जाएगा, मर जाएगी। फिर बेचारी को कोई देखने वाला तो है नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग बात करते हैं गौ सेवा की, वो तो सब नाम है गौशाला का, तो कौन क्या करता है, कोई नहीं खिलाता उन्हें रोटी पानी। अगर डालना है उल्टी सी पन्नियों पे करेंगे, गईंगे खाएंगे, अन्न तो खाती नहीं है गईंगे, क्योंकि उन्हें अन्न से अब पन्नियों से ही पेट भर जाता है। अच्छा, कई बार आपका जो कि एक जगह मतलब एक गलियां फिक्स है, तो अब आप वहाँ उस गली में जब कभी शादी वादी होती है तो और ज्यादा खाना फेंकते होंगे? अरे भगोने के भगोने फेंकते हैं, कोई भी खाना होता है भगोने के भगोने। सब्जी ले लो, चावल ले लो, अच्छे से अच्छे चावल महंगे वाले होते हैं, ढेर कम से आधे आधे भगोने फेंके जाते हैं। किसी को देने का किसी को नहीं देते हैं, मांगने वाले रोज जाते हैं, जैसे गरीब गुरबा होते हैं या पन्नी वाले होते हैं, उन तक को नहीं देते हैं, फेंक देंगे घूरे पे। डेली का नियम बना है उनका। आपकी शादियों का सीजन आ रहा है, देखना आप घूरों पे ढेर मिलेगा खाने का। गीता जी, आपके अपने और भी मुश्किलें किस तरह से आप झेलती हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये तो सच है कि आप 15 साल से जो आप कर रही हैं वो बहुत आदरणीय और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 15 साल में निरंतर जब आप ये काम कर रही हैं, तो इसके पीछे आपको लगता है कि अगर हम ये बंद कर देंगे तो जानवरों को होगा क्या? हाँ, कभी सोचते हैंगे भाई हम अगर नहीं करेंगे या रोटी नहीं लाएंगे तो जो अन्न डला ही रहेगा ना रोड पे, हमारे सिवा कोई और तो उठाने वाला नहीं है। चाहे बारिश हो या कुछ 12 महीने का हमारा यही काम है, कुछ भी हो या मैं जहाँ भी मिल जाता हूँ उठा लाते हैं घर पे। सारे सालों से आप ये कर रही हैं, तो आपको बहुत सारे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे मतलब जानने लगे होंगे। मोहल्ले वाले अब जानने लगे, गीता ले जाती है खाना, तो वो कोई तो हमें बांध के खाना दे देते हैं, गीता ले जा, अपनी बकरियों को दे देना, जो किसी गैयों को खिला देना। तो कोई भी सूखी रोटी हुई या सब्जी हुई या जो चने की चटन होती है, सब पन्नी में पैक करके दे देते। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में भाजी हरियारी ले हो या ये भटे ले हो, दुनिया की सब्जियाँ बांध के दे देते लोग। गीता अपनी जानवरों को, जहाँ आपको लगता है जो जरूरत वाले मुद्दे हैं जिनको देना चाहिए जानवरों को, आप उनको दे देती हैं। गीता जी, आपका अपना जो और भी इसके अलावा कोई शौक है, ये शौक का हिस्सा माना जाए या आपका जज्बा है ये? अरे नहीं सर, हमारा कोई शौक नहीं, कोई नहीं। हम 12 महीने ऐसी फ्री स्टाइल वाले इंसान हैं, कोई चीज का हमें शौक नहीं है, ना पहनने का ना खाने का, केवल हमें अन्न का शौक है। अन्न बर्बाद ना हो, जानवर भूखे प्यासे ना मरे, कोई उन्हें अत्याचारी ना करे जानवरों को। अब बहुत से लोग जहर दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है, जानवर मर जाते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, टांगे तोड़ देते। अरे भाई, वो जानवर को प्यार से रखो तो वो क्यों काटेगा? हम भी जानवर पाले हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी 20 कुत्तों से पंगा पड़ता हमारा को, लेकिन कभी प्यार से बोलोगे कभी जानवर नहीं काटेगा। अब आप जानवर सो रहे, आप उसके ऊपर गाड़ी चला दो तो वो आपको काटेगा या प्यार करेगा? वो तो फिर आपको काटेगा ही। इस तरीके से हम सभी
जो इंसानों को कहते हैं निकलने बैठने वाले को, देखो भाई जानवरों से आराम से निकल जाओ, उसे डिस्टर्ब वो ना डर जाते हैं इसलिए वो दौड़ते हैं। अच्छा, हर किसी को जान प्यारी होती है। अभी आपको कोई मारेगा तो आप क्या छोड़ देंगे? तो आप भी तो काटने को ही दौड़ोगे। तो यही जानवरों का हिसाब रहता है। तो जानवरों के साथ प्यार करो, हमदर्दी रखो, उनका दर्द समझो, तो कभी आपके जीवन में दिक्कतें नहीं होंगी। गीता जी, एक अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अब ये आप तो 15 साल से कर रही हैं, मान लिया, लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो इसके अलावा अब इसके आगे सिलसिले को कौन चलाएगा? आपके यहाँ तो कोई चलाने वाला अब है नहीं। अब कोई तो नहीं है, जब तक हम हैं तो हम ही कर रहे हैं। हमारे पति चाहेगा तो पति कर सकता है, पति तो वैसे भी करता ही है। वो भी कहीं कोई जानवर देख लेते हो तो उठा लाते हैं, कुत्ते की टांग टूट गई या कोई कुचल गया तो वो उठा लाते हैं। उसकी आप मतलब सेवा, मतलब उसका दवा इलाज दारू भी कराते हैं, उनकी पट्टी पलस्तर भी बांधते हैं। अब गांव देहात वाला इलाज चलता है, हम लोग पट्टी खपचिया जानते हो बड़ी अच्छी बात है। तो वो हमारे पति जो है गांव देहात के हैं तो वो खपचिया ही बांधते हैं। अच्छा, उससे कम से कम वो दोबारा चलने फिरने लगता है, खूब अच्छे से घूमने लगता है जानवर। तो वही हम लोग करते हैं, क्योंकि इतने पैसे वाले तो मैं नहीं है जो उनका इलाज हम रोज करें या अस्पताल ले जाए। गीता जी, आपके जीवन में इस काम के साथ साथ मुश्किलें आती हैं, उस मुश्किलों को भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। खैर, दिक्कतें तो बहुत आती है, लड़ाई बड़ाई तो होती ही रहती है। गीता तो वैसे ही बदनाम है इस लड़ाई बड़ाई के मामले में, पर हम किसी से डरते नहीं है, सच्चाई के पीछे बोलते हैं और सच्चाई कहना चाहते हैं। भाई बहन जो भी है, किसी चीज़ के लिए वो न करो, खाना पीना ना बर्बाद करो। किसी को अपन पैसा नहीं दे सकते, किसी को 2 रोटी तो दे सकते हैं जी। भाई नहीं है घर में बचा है तो आप 2 रोटी बना के दे दो, उस गरीब का पेट भर जाएगा। तो बच्चे ही हमारी विनती रहती है। आप किस इलाके में ज़्यादातर घूमती हैं और ये कचरा, मतलब कचरा तो नहीं कहेंगे, जूठन को कलेक्ट संकलन करती हैं? पुराना चारिंगगंज से लेकर छोटी माता के गब्बर की दुकान तक। अच्छा, कभी आपने सोचा कि और इलाका बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह का जो जूठन फेंकने वाले बहुत लोग हैं? पर है तो बहुत, लेकिन अब हम घुटनों से लाचार हैं, तो अब हम ज़्यादा चल फिर नहीं पाते। जितने इलाके में जा सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। तो सही है, अब हमारा साथ नहीं देता है तो मजबूरी हमारी है, तो हम अपने पास ही पास घूमते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जा सकते हैं। पहले जाते थे दूर तक, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती है। तो गीता जी, अब ऐसे लोग जो जूठन फेंकते हैं और बर्बाद करते हैं जानवरों को या ज़रूरतमंदों को भी नहीं देते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या कह सकते हैं, हम तो समझा के थक गए हैं, तो अब आगे तो कोई विचार है नहीं है। और हम तो यही कहते जो भी है भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग, खाने को बर्बाद ना करो। किसी को अगर बच भी रहा है तो किसी को भी जानवर को बैठ कर खिला दो, इधर उधर मत डालो, या नाली में फेंक देते हैं या कचरे में फेंक देते। उसे खिलाना है या पुण्य कमाना है तो जानवर को बैठ कर खिला दो, या कुत्ते बिल्ली को बुला लो, अपने आराम से बैठ के खिला दो। प्यार से खिलाओगे तो सूखी रोटी भी कुत्ता बिल्ली खा जाती है। तो ये थी, आपसे कोई अमृत तो मांग नहीं रहे हैं जानवर, या भाई अमृत मांग रहे हैं, भाई हमें सोना दो या नहीं। उनको खिलाने के बाद लोग ये तो कामना करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, तो पूरा ही मिल जाता उनको बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थी गीता जी, जो ऐसा अनूठा काम करती हैं जो कल्पना से परे है। जूठन को संकलन करना हमारी सोसाइटी में एक कलंक की तरह देखा जाता है, लेकिन ये बड़े उत्साह के साथ और बहुत वो कहते हैं शिद्दत के साथ इस कार्य को कर रही हैं। गीता जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।